दिल्ली में गर्मी ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। आज कई जगह 48.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। राजस्थान के धौलपुर में 48 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान। लू के थपेड़ों ने किया हाल बेहाल। भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों का लोग ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग ने आगे और गर्मी बढ़ने की जताई आशंका। शिमला में टूटा गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड। तापमान 30 डिग्री के पार। शिमला के कई इलाकों में अगले 24 घंटे लू चलने का ऑरेंज अलर्ट। 29 मई से बारिश को लेकर अलर्ट। झांसी में गर्मी दिखा रही अपना रौद्र रूप। 48 डिग्री हुआ पारा। गर्मी से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए पावर हाउस में लगाए गए कूलर। मुरादाबाद में ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर लगातार डाल रहे पानी। बिजली सप्लाई सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए ट्रांसफार्मर ठीक रखना बहुत जरूरी। मुरादाबाद में गर्मी से लोग हो रहे बेहाल। गर्मी में बढ़ी तरबूज और खरबूज जैसे फलों की डिमांड। खुद को तरोताजा रखने के लिए ऐसे फलों का सेवन कर रहे हैं लोग। लखनऊ में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जगह जगह लगाए गए कूलर। ट्रांसफार्मर को दुरुस्त रखने के लिए की गई व्यवस्था। झालावाड़ में सड़कों पर हो रहा पानी का छिड़काव। गर्मी से लोगों को राहत दिलवाने के लिए हो रही कवायद। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पारा 53.5 डिग्री के पार। इतनी भीषण गर्मी में भी बीएसएफ के जवान दे रहे हैं पहरा। बीएसएफ की एक महिला जवानों का जत्था भी कर रहा चुस्त पहरेदारी। सीमा चौकसी में आड़े आगे नहीं आ रही भीषण गर्मी। राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की जताई उम्मीद। फतेहपुर शेखावाटी में पारा 48.4 डिग्री के पार। सुबह से ही पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी। भीषण गर्मी से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अस्पताल में ओपीडी मरीजों की संख्या बढ़ी। बंगाल की खाड़ी में रेमल तूफान के गुजरने के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी। हवाई सेवा और ट्रेन सेवा को किया गया बहाल। रेमल तूफान के असर से हो रही है रुक रुक कर बारिश। राहत के काम में जुटी एजेंसियां लगातार कर रही हैं काम। सड़कों पर जमा मलबे को तेजी से हटाने का काम जारी। वहीं तूफान के बाद गिरे पेड़ों को काटकर रास्ता किया जा रहा है साफ। दीघा के समुद्री तट पर तूफान के गुजरने के बाद मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सजगता से नहीं हुआ तूफान से ज्यादा नुकसान। तूफान प्रभावित इलाकों से पहले ही लोगों को राहत शिविर तक पहुंचा दिया गया। केदारनाथ में भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। यात्रियों की सुरक्षा और सेवा का विशेष ध्यान रख रहा प्रशासन। केदारनाथ धाम की यात्रा रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऋषिकेश में सीएम धामी ने 4 धाम यात्रियों को लेकर दिए निर्देश। कहा पेयजल की हो पूरी व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के यात्रा सेंटर का किया निरीक्षण। यात्रियों से बात कर सुनी उनकी परेशानियां। बद्रीनाथ में हेमकुंड यात्रा के लिए पहुंच रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। गाड़ियों की लंबी कतार लगने से पैदा हुई जाम की स्थिति। पांडुकेश्वर में किए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन चेक। वाराणसी सहित पूर्वांचल की सीटों के लिए दिग्गजों ने कसी कमर। काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। लिया जीत का आशीर्वाद। काल भैरव के दर्शन कर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हम तीसरी बार 400 पार के साथ बढ़ रहे आगे। वाराणसी प्रभावी मतदाता सम्मेलन को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया संबोधित। बोले 4 जून को पीएम मोदी तीसरी बार बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प पीएम मोदी को बताया जरूरी। बोले प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में बदली राजनीति की परिभाषा। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हुआ स्वागत। पीएम मोदी की तारीफ में बोले पीयूष गोयल। कहा पीएम मोदी ने युवा युवतियों को बनाया सशक्त। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। जलाभिषेक कर लिया बाबा का आशीर्वाद। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। बोले काशी का एक ही मंत्र फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कांग्रेस की सरकार में आतंकवाद को किया जाता था नजरअंदाज। अब पटाखा फूटने पर पाकिस्तान देता है सफाई।
सोनभद्र में सुरक्षा और विकास की गारंटी देते हुए बोले सीएम योगी, कहा जबरन आपके संसाधनों पर कब्जा करने वाले माफिया समाप्त। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने की रैली, स्थानीय लोगों से की मुलाकात, अनुराग ठाकुर को मास्क लगाए दिखे लोग। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, बोले यहां की सरकार ने महिलाओं को आज तक 1500 रुपये प्रति माह नहीं दी है, महिलाओं के प्रति सरकार की 5000 करोड़ की देनदारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निशाने पर राहुल गांधी को लिया, कहा राहुल गांधी के खानदान ने 55 साल में गरीबी दूर नहीं की तो राहुल गरीबी क्या दूर करेंगे। कोलकाता में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिखा उत्साह। टीएमसी 1 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं लेगी हिस्सा, 7वें चरण के चुनाव और चक्रवात का दिया हवाला। दुमका में जेएमएम नेता कल्पना सोरेन के बयान पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया, बोले कल्पना सोरेन को इतिहास पढ़ना चाहिए, कांग्रेस का जनक अंग्रेज था। सीएम सिद्धारमैया का पीएम मोदी पर हमला, बोले पीएम ने एक बार भी गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों या बेरोजगारी पर नहीं बोला है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह चुनाव हार रहे हैं। ओडिशा के भद्रक में बीजेडी नेता वीके पांड्या ने किया रोड शो, बीजेडी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया रोड शो, बोले ओडिशा में प्रधानमंत्री के लिए बहुत उत्साह। पंजाब के मोहाली में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के समर्थन में की जनसभा, लोगों से की वोट करने की अपील। बठिंडा में अरविंद केजरीवाल और सीएम मान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर लगाए आरोप, बोले इनका मकसद है फ्री बिजली बंद करना। जालंधर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, जालंधर की जनता से की अपील, बोले 13 एमपी हमें दे दो, लोकसभा में पंजाब का मसला उठाएंगे। जालंधर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पवन टीनू को जिताने की केजरीवाल ने की अपील, बोले बीजेपी अकाली दल को वोट देंगे तो आपका वोट बेकार होगा। अबोहर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की रैली, यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी काका बराड़ को जिताने की जनता से की अपील। चंदौली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना, वैक्सीन, गंगा सफाई और संविधान को लेकर बीजेपी और मोदी पर किया वार। चंदौली में अखिलेश यादव की जनसभा में दिखी हैरान कर देने वाली तस्वीर, टेंट की छत पर चढ़े समाजवादी पार्टी के 3 समर्थक। यूपी में गृहमंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं, वाराणसी में के गोसाईपुर में गृहमंत्री ने 400 पार का किया दावा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव हारे। देवरिया के सलेमपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने राम मंदिर का किया जिक्र, बोले 70 साल से कांग्रेस का अटकाया हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनाया। कुशीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, बोले 4 जून को बीजेपी की एनडीए की विजय निश्चित, खड़गे साहब पर फूटेगा हार का ठीकरा। सहारा घोटाले को लेकर अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को लिया आड़े हाथ, बोले समाजवादी पार्टी के समय सहारा घोटाले की पाई पाई जनता को लौटाई जाएगी, ये मोदी की गारंटी। पटना के बख्तियारपुर में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ साझा किया मंच, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पटना में राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, बोले यूपी बिहार में आ रहा है इंडिया गठबंधन का तूफान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर दी चुनौती, कहा हमारी सरकार बनी तो ईडी उनसे करेगी अडानी से जुड़ी पूछताछ। तेजस्वी यादव ने पीएम पर लगाया मुद्दों की बात नहीं करने का आरोप, कहा प्रधानमंत्री गरीबी का गा नहीं बोले, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते और महंगाई का मां नहीं बोलते। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री गरीबी का गा नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते, महंगाई का मां नहीं बोलते। बख्तियारपुर में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर साधा निशाना, कहा अग्निवीर में हिंदुस्तान के जवान बने मजदूर, हम अग्निवीर योजना को करेंगे रद्द। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने पीडीए का बताया फुल फॉर्म, कहा पी से है पूर्वांचल, पी से प्रोग्रेसिव भी है, एनडीए की राजनीति को बताया नकारात्मक। कांगड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की जनसभा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों में किया जा रहा बंटवारा। प्रियंका गांधी ने कहा 2022 में हिमाचल की जनता ने अपने विवेक से एक अच्छी ईमानदार सरकार चुनी, हमें नहीं मिली केंद्र सरकार की कोई मदद।
मंडी में अग्निवीर योजना पर बोली बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत। कहा, विपक्ष के पास नहीं बचा कोई हथकंडा, इसलिए अफवाह फैलाकर लोगों को कर रहे भ्रमित।